इनमें से कोई भी मिस्टेक करने से पहले 10 बार सोच लें, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि माइक्रो निश मेरे लिए परफेक्ट है, इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। और बिगिनर यहां पे मिस्टेक करते हैं और ये कहते हैं कि हमें ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। सो इंश्योर करें आप ये सारी चीजों को फॉलो करें, आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे एंड दैट इज हाउ यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ब्लॉगिंग T20 सीरीज के ओवर नंबर 4, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि नीश रिसर्च करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, और अदर वर्ड्स में बोलूं तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स जो आप नीश रिसर्च में करते हैं। जी गाइस, हम लोग चला रहे हैं ब्लॉगिंग की T20 सीरीज, जहां पर आने वाले 20 टोटल वीडियोस। अगर आप मिडिल में जंप कर रहे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ट्रैफिक, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज करना है, उन पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं। वेल, जितने भी लोग ज्यादा कमेंट करेंगे उन्हीं में से कुछ स्पेशल बोनसेस पे पिकअप किए जाएंगे। सो मेक श्योर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय द एंड ऑफ T20 सीरीज कोई तो लकी विनर 5 होंगे जिनको बोनस भी शेयर किए जाएंगे। एनीवेज गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक ऐसे निशेस जो बहुत सारे बिगिनर्स सेलेक्ट करते टाइम मिस्टेक्स करते हैं। ऐसे 7 पॉइंटर्स को मैं डिस्कस करूंगा। वेल, द बेस्ट पार्ट इज इस पे जो नंबर 7 है वो है गोल्डन पॉइंट। अगर आप वो समझ गए तो दैट मींस कि आप नो मैटर किसी भी नीश में काम कर रहे हैं, गारंटी है कि आप कभी कुछ गलती करोगे नहीं, गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। एनीवेज गाइस, ऐसी ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम कोर्सेज को एनरोल करना, तो आप हमारे सुप्रीम कैंपस के ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 40 घंटे से ज्यादा नॉलेज है, जहां पर आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। ट्रस्टपाइलट पे 4.9 स्टार रेटेड है आउट ऑफ 5। तो एंश्योर करें अगर आप ज्यादा प्रीमियम लर्निंग के लिए हमारे सुप्रीम कैंपस के प्रीमियम कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें। तो बिना किसी डिले के चलता डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। लाइक पहले ठोक दो, क्योंकि जितना लाइक्स आएंगे उतना ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट में फ्यूचर में प्रोड्यूस करूंगा। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली मिस्टेक क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एट द एंड नंबर 7 की मिस्टेक के लिए आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना है नंबर 6 तक, तभी आप समझ पाएंगे नंबर 7 है क्या और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्या। इस सीरीज के अंदर जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो है हमेशा लोग ऐसी निशेस चूज कर देते हैं जहां पर एकदम नैरो डाउन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हेडफोन की कैटेगरी में कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप सीधा JBL हेडफोन पे स्टिक हो गए, इससे आगे आप कंटेंट बना ही नहीं रहे। आपको लगता है कि माइक्रो निश मेरे लिए परफेक्ट है, इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। इंस्टेड की आपको हमेशा आपका डोमेन एक ब्रॉडर कैटेगरी का लेना है और उसके अंदर एक स्मॉल कैटेगरी से काम चालू करना है। ब्रॉडर कैटेगरी का डोमेन, स्मॉल कैटेगरी से काम चालू करना है। जैसे वो सक्सेस हो जाता है उसमें एडिशनल कैटेगरीज आप फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज हाउ यू विल मेक मनी। एग्जांपल के लिए, अगर आप soundproofidea.com पे आएंगे तो ये ब्लॉग किसके अराउंड था? ये ब्लॉग था मोस्टली अराउंड साउंड प्रूफिंग। मैं चाहता था साउंड प्रूफिंग, मैं चाहता था होम इंप्रूवमेंट के अराउंड लिखूं, लेकिन मैंने कैटेगरी उठाई साउंड प्रूफिंग और मैं सिर्फ साउंड प्रूफिंग पे लिखता गया। फिर ओवर द टाइम जैसे इसकी ऑथोरिटी बिल्ड हुई, मैंने होम इंप्रूवमेंट पे भी लिखना चालू कर दिया। लाइकवाइज आप ब्लॉग को एक्सपेंड करेंगे तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी। इनिशियली आप कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे ऑथोरिटी बिल्ड होगी, और जैसे ऑथोरिटी बिल्ड होगी आप नई नई उसके अराउंड कैटेगरीज ऐड करते जाइए जो ज्यादा एग्जॉस्टिव ना हो, हाईली रिलेटेबल हो, जिससे कि आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिले। तो दैट इज नंबर 1 मिस्टेक, नेवर नैरो डाउन माइक्रो निशेस। हमेशा लिटिल बिट अपर साइड पे काम कीजिए ताकि आपके पास वाइड अपॉर्चुनिटी है एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और नई कैटेगरीज ऐड करने के लिए। क्लियर? दैट इज नंबर 1। ओके गाइस, इसी के साथ नंबर 2 है वो है आप मिस करते हैं किसी नीश में ट्रेंड क्या चल रहा है और आप ऐसे निशेस पिक कर लेते हैं जो सीजनल और नॉन सीजनल निशेस है। एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आप कैंपिंग के अराउंड कोई नीश बना रहे हैं। अगर कैंपिंग को गूगल ट्रेंड में डालेंगे तो आपको यहां पर झूलेलाल जैसा एक झूला दिख रहा है। दैट मींस क्या, आपको हमेशा समर में ट्रैफिक आएगा, विंटर में नहीं आएगा, समर में आएगा, विंटर में नहीं आएगा। तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपका ब्लॉग अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो बेटर आप इस तरीके की सीजनल निशेस को अवॉइड करें। आपको कैसे निशेस में जाना है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, हमने यहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये वो एवरग्रीन निशेस है, तो आप ऐसे निशेस को पिक करें। तो हमेशा आपको ऐसे सीजनल और नॉन सीजनल निशेस पे फोकस करना है। कैंपिंग जैसी कैटेगरीज को उठाने से पहले यह सोच लेना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ समर में ट्रैफिक आएगा। और बिगिनर यहां पे मिस्टेक करते हैं और ये कहते हैं कि हमें ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद गाइस जो नंबर 3 है वो है ऐसे निशेस पिक करो जहां पर एड और एफिलिएट
एफिलिएट का जबरदस्त ब्लैंड हो सके। आप कभी कभी कुछ ऐसे निशेस उठा लेते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देता है कि एड का ही रेवेन्यू मिल सकता है, वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। एग्जांपल के लिए हमने यहां पे बताया था क्विक एंड इजी कैटेगरी। अगर इसके अंदर आप एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में जाएंगे तो आप मार्वल की कैटेगरी में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जा रहा है, तो यहां पर एड रेवेन्यू दबा के आने की प्रोबेबिलिटी है, बट एफिलिएट आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पे एफिलिएट हो ही नहीं सकता, बट ये ऐसे ट्रेंडिंग निशेस है जहां पर लोग ही इसलिए आते हैं न्यूज पढ़ने के लिए, राइट। और अगर इस तरीके का कोई केस है तो ऑब्वियसली आपको वहां से एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो एंश्योर करना है आप ऐसी निशेस फिगर आउट करें, स्पेशली जो हमने सेशन नंबर 1 में डिस्कस की थी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट का नंबर 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज है जहां पर दोनों का प्रॉपर मिक्सचर आएगा, एड का भी रेवेन्यू मिलेगा और उसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए soundproofidea.com, यहां पर आपको Amazon एफिलिएट के भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं और एड का भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो लाइकवाइज आप इस कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है वो है आपको हमेशा एज अ बिगिनर YMYL कैटेगरी से दूर रहना है। मतलब योर मनी योर लाइफ। अगर आप फाइनेंस का ब्लॉग बना रहे हैं, स्टॉक मार्केट पे ब्लॉग बना रहे हैं या फिर हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी में ब्लॉग बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको यहां पर अवॉइड करना है। लेकिन किन को यह काम करना है? अगर आपकी खुद की ऑथोरिटी है, अगर आप इसके साथ में यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं, अगर आप रियली में इसमें और नैरो डाउन करेंगे, वो नैरो डाउन कैसे हो सकता है? अगर आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो मैंने यहाँ पे पेरेंटिंग के अंदर, सोलो पेरेंटिंग के अंदर एक और चीज बताई थी, इको फ्रेंडली मॉम, हमने डिस्कस किया था स्कैरी मॉम। तो ये फंडा अगर आप हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी में इंप्लीमेंट करते हैं तो शायद आपको एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली मनी और फाइनेंस की कैटेगरी में अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं अलॉन्ग विथ योर ब्लॉग, दैट इज हाउ यू विल गेट योर मोर ऑथोरिटी और इससे आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आप टोटली स्क्रैच से चालू कर रहे हैं योर मनी योर लाइफ कैटेगरी के अंदर, तो आपको रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए एज अ बिगिनर आपको मिस्टेक नहीं करना, इसको अवॉइड करना, इस टाइप की कैटेगरी को टच करना। क्लियर? इसके बाद गाइस जो नंबर 5 है वो है आपको ऐसी निशेस चूज करनी है जो एवरग्रीन है अगर आप एसईओ में काम करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं नंबर 1 की कैटेगरी में चाहूं तो इन सब के अंदर आपको एसईओ आना चाहिए। अगर आप एसईओ सीख सकते हैं, अगर एसईओ में काम कर सकते हैं, तभी आप इस तरीके की निशेस चूज करें। बट इसका एडवांटेज ये कि एवरग्रीन है। एक बार आपने कंटेंट लिखा, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ किया, एनीवेज ये ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ, उस पे भी डिटेल वीडियोस हमारी इसी ब्लॉगिंग T20 सीरीज में कंटेंट राइटिंग के टाइम पे आएगा, तो इंश्योर करें आप उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सारी वो कैटेगरीज है जिसके लिए आपको एसईओ समझ में आना चाहिए। अगर आपको एसईओ आता है तो गारंटीड आप इन सारी चीजें को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसईओ नहीं आता है तो आप हमारी इन कैटेगरी को चूज कीजिए जहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लिखना होता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आप ट्रेंडिंग कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको डे टू डे जबरदस्त कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आज ये कर रहे हो, कल वो कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम वो कर रहे हो, तो ये आपके लिए बिट स्ट्रगल हो जाएगा ओवर द टाइम। तो इंश्योर करें आप एसईओ सीखें और एवरग्रीन और ट्रेंडिंग एवरग्रीन निशेस पे काम करें, ताकि एक बार कंटेंट लिखते ही आपको लॉन्ग टाइम के अंदर उसके अंदर ट्रैफिक आने लगेगा। होपफुली यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। इसके बाद कहीं जो नेक्स्ट नंबर 6 मिस्टेक है वो है, हमेशा बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि वो हायर ट्रैफिक के चक्कर के अंदर लो टियर 1 टियर 3 कंट्रीज को टारगेट करता है, टियर 3 टियर 4, लाइक इंडिया हो गया। सिमिलरली एशिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वहां से ट्रैफिक ज्यादा आ सकता है लेकिन आप इतना पैसा बना नहीं पाओगे। सो अगर आप इंटरनेशनल माइक्रो निशेस को टच करते हो, वो कौन सी है जो हमने ऑलरेडी सेशन 1 में डिस्कस की थी, ये उसी का एक पार्ट है, राइट। इसके अलावा मैंने ऑल 15 से ज्यादा निशेस की लिस्ट आपको ऑलरेडी पहले भी पुराने वीडियोस में दे रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो सारी निशेस जो है अगर आप उस पर टारगेट करेंगे तो इनमें एडवांटेज ये है, अगर आपकी साइट पे 300 विजिटर आते हैं, अगर आपने सिर्फ एड रेवेन्यू से ऑप्टिमाइज किया है, आप दिन का $3 बना लेंगे। अगर आपकी साइट पे 300 यूजर्स है, आपकी साइट पे एड भी है और Amazon एफिलिएट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप उन 300 विजिटर्स पे कम से कम $7 से $9 बना सकते हैं। तो आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि दिन में सिर्फ 300 विजिटर चाहिए, मंथ के एंड में आपका रेंज कहीं ना कहीं $90 से $300 मिनिमम टच कर जाएगा, राइट। तो ये पावर है इंटरनेशनल माइक्रो निशेस का या फिर इंटरनेशनल निशेस का, जहां पर आपका ट्रैफिक इंटरनेशनल कंट्रीज से आता है, जैसे कि soundproofidea.com, यहां पर पूरा ट्रैफिक आपका वहां से आता है। सिमिलरली हमने यहां पर डिस्कस किया था एप्पल टेक्नोलॉजी के अंदर, एप्पल की कैटेगरी है, यहां से भी आपको ट्रैफिक कंप्लीटली आएगा इंटरनेशनल कंट्रीज से, राइट। तो हमेशा टारगेट करें ऐसी कैटेगरीज जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक नहीं लाने की जरूरत पड़े, बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना ले इवन मिनिमम ट्रैफिक पे। तो ये तो वो थे 6 पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखने हैं नीश रिसर्च के टाइम पे, जो भी आप 1 2 3 ओवर्स में हमने जो डिस्कस किया। लेकिन जो नंबर 7, नो मैटर आप YMYL कैटेगरी में, नो मैटर आप ट्रेंडिंग कैटेगरी में, नो मैटर आप एसईओ कैटेगरी में है या फिर सीजनल में है, नॉन सीजनल में, अगर आपने नंबर 7
आपके उस ब्लॉग के साथ में अगर आपने YouTube का चैनल चालू कर दिया और ये परफेक्ट ब्लेंड आपको नो मैटर किसी भी नीश में आपका क्रैक कर देगा, मतलब आपको बहुत जबरदस्त पैसा मिलने वाला है। अगर आप टेक की निश में उसका YouTube चैनल चालू कर सकते हैं, हेल्थ और फिटनेस में उसका YouTube चैनल चालू कर सकते हैं, फाइनेंस में उसका YouTube चैनल चालू कर सकते हैं, तो जब भी आप ये प्रॉपर कॉम्बो क्रिएट करोगे, ट्रैफिक आपका YouTube से ब्लॉग पे आएगा, ब्लॉग से YouTube पे जाएगा, एक ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको फ्री की बैकलिंक मिलती रहेगी आपके YouTube चैनल से, आपकी ईट बिल्ड होती रहेगी, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो इंश्योर करें आप ये सारी चीजों को फॉलो करें, और हमेशा एज अ बिगिनर इनमें से कोई भी मिस्टेक करने से पहले 10 बार सोच ले, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो में क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और यहां पर हमारा फर्स्ट पावर प्ले खत्म होता है, जहां पर हमने 4 वीडियो ओनली नीश के अराउंड डिटेल में डिस्कस किए। अगर आपको रियली में मजा आया तो मेक श्योर आप चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट करके बताइए कीवर्ड रिसर्च की जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है उसमें आप कौन सा टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले 4 अनदर वीडियो अराउंड द कीवर्ड रिसर्च। सो अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को मिस कर चुके हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट को अभी जाकर के जरूर गो थ्रू कीजिएगा, अगर आप डायरेक्टली इन द मिडल जंप कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।